हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आईएलसी लर्निंग। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे हम जितना भी बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितना भी आईएलटीएस में यूज़ होता है वो सारा कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डब्ल्यूएच क्वेश्चन। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है हम सिर्फ एक ही फार्मूले पे पूरी इंग्लिश सीखेंगे। क्या करना है, बस आपने लास्ट के वर्ड देखना है और फार्मूला लगाना है, ठीक है। लास्ट का वर्ड आपका इसका पता है क्या है? रहा है, रही है, रहे। रहा है, रही है, इसके लास्ट का वर्ड है और उसका फार्मूला क्या है भाई? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने करना क्या है, अगर कोई सेंटेंस ऐसे आ गया, वह अखबार पढ़ रहा है, वह अखबार पढ़ रहा है, तो सबसे पहला काम पूरी इंग्लिश में सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे कराऊंगा। अब आप देख लेना, मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस आप बनाते चले जाओगे। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, लास्ट का वर्ड देखोगे। लास्ट का वर्ड देखने के बाद आपके दिमाग में ये आ जाएगा भी इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आपको बता दूं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? इज एम आर। और वर्ब क्या है इसमें? आईएनजी। कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब क्या है, भी देखो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए यूज़ होगी, बस इतना बात याद रख लेना। और जैसे जैसे टेंस चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होगी, ठीक है। और इससे पहले वाली मैंने वीडियो में बताया है बहुत अच्छे से भी कैसे जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की आप एक्सरसाइज करोगे आपको दिखेगा भी कैसे लास्ट के दो वर्ड पे हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क पड़ेगा, वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, वह अखबार पढ़ रहा है, इसमें हमने सब्जेक्ट क्या लेंगे भाई? जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट बोल लेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ही। उसके बाद इज एम आर। इज एम आर में से क्या लगाएं आपको ये पता होना चाहिए। इज के साथ क्या लगेगा? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। और एम किसके साथ लगेगा भाई? आई के साथ। आर लगेगा यू, वी, दे, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो बस आपने इतनी बात याद रखनी है भी जहाँ रहा है रही आ जाए, हमने इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमारी वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या है भी? जो काम कर रहा है वह, तो आ गया ही के साथ क्या लगाएंगे भी? इज एम आर में से इज लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, तो यहाँ इज आ गया। अब क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तीनों में से एक लगाया, वो लगा दिया, अब सीधा वर्ब पे आ जाओ। वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह अखबार पढ़ रहा है, काम क्या कर रहा है भाई? रीडिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रीड। उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ही इज़ रीडिंग, काम किसके ऊपर कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, तो ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ही इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या करना है आपने? और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे नोट लगा दो। आपको बताया भी हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज़ होता है भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ही इज़ नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव के लिए इज़ आगे आ जाओगे। तो इज़ ही रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक बात आप ऑब्जर्व करना भाई, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो उसका जवाब आप यस और नो से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर इसकी हिंदी क्या है, क्या वह अखबार पढ़ रहा है, तो हाँ कहोगे या ना। तो इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी हम वट कहाँ लगाएंगे। वट हम वहाँ लगाते हैं जब आंसर ना दे सकें यस और नो में। कोई आपसे पूछे आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, अब यस और नो में आंसर नहीं दे सकते तो वट लगेगा। तो वट कहाँ लगाएंगे? कुछ नहीं करना, यहाँ वट लगा देना। आपको लिए फॉर्मूला मैंने बता रखा है, जब भी वट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ आए तो डब्ल्यूएच लगाना है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये सिर्फ दो चीज़ें चेंज होगी, इन्हीं का सारा खेल है। पूरी ग्रामर सिर्फ ऐसे ही है, अभी लास्ट के दो वर्ड देखेंगे, हेल्पिंग और वर्ब देखेंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यूएच में क्या लगा देंगे? अब आपको पता है वह क्या पढ़ रहा है, अभी यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, डब्ल्यूएच में लगा देंगे वट। हेल्पिंग वर्ब क्या है अभी? हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर है, रहा है रही की। आपको पता है यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा रहा है रही है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। तो अब इज एम आर में से क्या लगेगा? वो है वह के अकॉर्डिंग। तो वट इज़ ही, वर्ब कौन सी लगेगी इसमें? वर्ब लगेगी आईएनजी। तो व्हाट इज़ ही रीडिंग। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। सर डस्टर कहाँ है? ठीक है। उसके बाद देखो इसी का मैं और डब्ल्यूएच में यूज़ करता हूँ। देखो ये सारी बात नोट करते रहना। देखो अगर मैं बोलता हूँ वह कौन सा अखबार पढ़ रहा है, मैंने आपको बताया जब भी हाउ मैनी, हाउ मच
हुज और विच आ जाए तो हम क्या लगाते हैं भाई, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला लगेगा पहले WH लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, यही फॉर्मूला बताया है। तो क्या आ जाएगा भाई, WH में क्या लगा देंगे, कौन से को क्या बोल लेंगे, विच, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, अखबार, तो विच न्यूज़पेपर, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इज एम आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, ये कैसे पता लगेगा, लास्ट के 2 वर्ड से। अगर यहाँ पे तातेती होता तो हेल्पिंग वर्ब होती डू डज, मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में। अगर तातेती आ जाए तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, डू या डज, और वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरी ग्रामर में सिर्फ हमने इतना ही सीखना है भी, लास्ट के वर्ड देख के क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या वर्ब लगेगी, सिर्फ, और कुछ नहीं देखना आपने। लास्ट के वर्ड करते जाओ, हेल्पिंग वर्ब देखते जाओ, ठीक है। अब इसके लास्ट के वर्ब क्या है, रह रही है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बताइए आपको। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको देख के पता लग जानी चाहिए, इज एम आर फॉर्मूले में लिखी हुई है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, इसकी वर्ब में ING लगेगा। तो विच न्यूज़पेपर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, इज एम आर में से क्या लगाएं, वह के साथ लगेगा इज, तो विच न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट लगाओगे ही, वर्ब लगाओगे ING। वर्ब क्या है भाई, ये सारी बातें वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो विच न्यूज़पेपर इज़ ही, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, तो विच न्यूज़पेपर इज़ ही रीडिंग, विच न्यूज़पेपर इज़ ही रीडिंग। देखो ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में सिर्फ इतना ही फ़र्क है भाई। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का चेंज हुआ है। और देखो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आएगा भाई कैसे लास्ट के 2 वर्ड चेंज होने से हेल्पिंग और वर्ब पे चेंज होता है। देखो मैं जो जितना सिखा रहा हूँ बहुत मोर देन इनफ है ये आपके लिए, और लास्ट के 2 वर्ड पे ही हमारा सारा ग्रामर करेंगे हम। देखो अगर कोई आपसे पूछे, पहला सेंटेंस लिखा मैंने, वह कौन सी कार चलाता है, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, वह कौन सी कार चला रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया जब भी कौन सी आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूला हमारा लगता है, हमारा फॉर्मूला लगेगा WH, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब आपने ये देखना है अभी WH क्या है इसमें, कौन सी, तो कौन सी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विच, ऑब्जेक्ट क्या है, कार के ऊपर काम हो रहा है, विच कार। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आते थे कि डू या डज, तो क्या आ जाएगा भाई, वह के साथ डज, विच कार डज ही ड्राइव। अब एक चीज़ देखना, मैंने बताया जैसे ही लास्ट के 2 वर्ड चेंज हुए, यहाँ पे लास्ट का वर्ड तातेती है और यहाँ पे लास्ट का वर्ड क्या है, रहा है, रही है, तो बस मैंने आपको बताया लास्ट के 2 वर्ड चेंज होने पे इंग्लिश में भी 2 ही चीज़ चेंज होगी। जैसे आपने देखा होगा वह कौन सी कार चलाता है, वह कौन सी कार चला रहा है, दोनों में लास्ट के 2 वर्ड चेंज होने से इसमें सेंटेंस का मतलब बदल गया। देखो इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, अब रहा है आ गया, रहा है के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको पता है रहा है की हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, रहा है की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दोगे, ठीक है। एक रहा है, रही है, और भी आएगा आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो अलग है, वो डिटेल में सारा समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने इतना याद रखना है भाई, यहाँ पे जब भी रहा है आ रहा तो इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगी, ठीक है। और जब भी हमारे पास टाइम आएगा वो मैं आगे डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज कराऊंगा, तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो अब सब कुछ सारा सेंटेंस सेम है, मैंने बताया सिर्फ चेंज कहाँ होगा, इस हेल्पिंग वर्ब में और इस वर्ब में चेंज होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस डू डस की जगह क्या लगा दोगे, वह है तो इज़ लगा दोगे, ठीक है, वह है तो इज़ लगा दिया। और आपको पता है इसमें वर्ब, ये रही हमारी वर्ब ड्राइव है, आपको यहाँ पे मैंने ड्राइव लिखा, ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में था विच कार डज ही ड्राइव, तो यहाँ पे ड्राइव की जगह क्या आ जाएगा भाई, आपको पता है राह में क्या लगेगा, ING। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका इंग्लिश, विच कार इज़ ही ड्राइविंग, ठीक है, विच कार इज़ ही ड्राइविंग। देखो सब कुछ सेम था, चेंज सिर्फ इतना आया, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे लास्ट का 2 वर्ड चेंज हुए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डू डस से इज एम आर हो गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING हो गई। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाए। देखो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। जैसे
वह क्रिकेट कहाँ खेलता है। एक आ गया, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। देखो लास्ट के 2 वर्ड चेंज हो गए। अब भी आपको पता है भी कहाँ आएगा, तो कहाँ के लिए मैंने क्या स्पेशल फार्मूला बताया है। जब भी कहाँ आ जाए, कहाँ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, होम आ जाए, तो मैंने आपको फार्मूला बताया है भी पहले WH लगाएं, ये लिखा हुआ है फार्मूला, WH लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं। तो WH में पहले क्या आ जाएगा, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब, तातीती की हेल्पिंग वर्ब डू डज, वह के साथ लगेगा डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसमें आ गया वेयर डज ही। अब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है अभी, खेलना, तो वेयर डज ही प्ले, ऑब्जेक्ट काम किसके ऊपर हो रहा है भाई, क्रिकेट के ऊपर। देखो वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, और मैंने आपको बताया वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। लास्ट के 2 वर्ड चेंज हुए हैं, तो सिर्फ चेंज कहाँ होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब पे और वर्ब पे। राय की हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इज एम आर, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे, ING, तो क्या बन जाएगा, वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट। आई बात समझ, वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट। देखो सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ठीक है, तो ये सारी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो ऐसे ही हम सारी ग्रामर करते चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।